ये दोहरा नीति नहीं है तो और क्या है। प्रधानमंत्री की मां का अपमान होता है तो पूरा इंडिया जान जाता है और एनडीए के तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान आता है कि कल बिहार को बंद कर देना है और आज पूरा बिहार बंद भी है। किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये तारिका पासवान किसी की मां नहीं है, उनका कोई इज्जत नहीं है, इनको अपमान किया गया तो इस पे किसी का भी आवाज नहीं उठा और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इनका स्वागत कर रहे हैं। अब ये फोटो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन आज बिहार बंद में एक और वीडियो जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार बंद में एक बेलोरो में एक मरीज को लेके पासी के हॉस्पिटल में लोग जा रहे थे और पासी में हॉस्पिटल था, लेकिन लोगों का वीडियो देख लीजिए। कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो रोड जाम करके बैठे हुए थे और वो लोग नहीं जाने की बात कह रहे थे और ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जंगल राज नहीं है। डिलीवरी मतलब टाइम देख के होगा जी। खैर आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के बारे में। भैया एक बात तो तय है कि अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना प्रत्याशी इतना जोरों शोर से लग चुका है, जैसे कि रितेश पांडे इतना तगड़ा तरीका से अपने आप को एकदम लोगों के बीच ढाल रहे हैं और लोगों से मिल मिल के औरतों को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं कि अगर इनको जहां से भी टिकट मिला जीत इनकी पक्की होगी। तो देखिए हम धान कटले बने हई जन अंगुरी कटाइल बना कि धाने काटे में कटाइल बा हसुआ से देख रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम भी किसान के घर से निकले हुए हैं और मेरा भी अंगुली कटा हुआ है, मैं भी धान गेहूं काटता था। मतलब रिप्लाई नहीं देते हैं, देखते हैं सीन करके छोड़ देते हैं। खैर अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और बहुत बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको तो पता है कि आजकल पवन सिंह काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं और उनके ऊपर एफआईआर के लिए कहा गया हुआ था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है। अब वो जाके बनारस से उस केस को लड़ेंगे। पावर खत्म ना हुई। लेकिन उसी के साथ आप लोगों से एक और बात बता दे कि ज्योति सिंह जो कि पवन सिंह की पत्नी है और उन्होंने एक से बड़ा एक उनके ऊपर आरोप लगाया है। इसके बारे में मैंने फुल डिटेल्स वीडियो बना के अपने YouTube B1 बिहार पे डाला हूं, इसके बाद आप उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर से एक बार ऐसा बात कह गई जिसको सुनने के बाद मतलब कि होशो हवास खो जाएगा। भाई आप लोग इस वीडियो को देख लो कि उन्हें थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो वो कितनी शर्मिंदगी की बात है। इस वीडियो में इन्होंने डायरेक्टली एक बात कहा कि कितना दुख की बात है कि पावर स्टार है ये और ये इतने अच्छे और बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इनको लोग थप्पड़ मारने की बात कह रहा है और कितना हमारे लिए दुख की बात है। खैर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं। ओहो अरे भैया इस वीडियो को देखने के बाद और इस फोटो को देखने के बाद तो एकदम दिल से आवाज आता है कि यार भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी की सबसे अच्छी जोड़ी है वो है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का। मतलब कि ये पति और पत्नी के बीच इतना प्रेम है कि भाई क्या ही बताया जाए। लेकिन इसी चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों का भी मानना यही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह भी एक हो जाते और ये भी लोग एक अच्छी जोड़ी बना के घूमते तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में चार चांद लग जाता। खैर उसी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ के मिलता जुलता बात बता दे कि पावर स्टार पवन सिंह को इस बार कंट्रोवर्सी में आना इतना फायदा हुआ कि भाई 8 दिन से ये गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 से हटने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है। खैर भोजपुरी इंडस्ट्री में चमचा बेशरम और दलाल किस्म के लोगों को तो आप लोग देखे ही होंगे कि कभी पवन सिंह का थाम लेते हैं तो कभी खेसारी लाल यादव का थाम लेते हैं। अभी बात हम मोनू अलबेला के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले खेसारी लाल यादव को अपना पापा चाचा दादा मामा जो भी मानना था वो मानते थे, लेकिन अब ये पवन सिंह को मान रहे हैं। क्या जरूरत था, ये हरियाणा से चल के लड़की अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई थी, इसका मान सम्मान इज्जत करना चाहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उस लड़की को थोड़ा सा पवन सिंह ने अपनी गलती किए हुए थे तो उस गलती को क्षमा मांग भी लिए हुए हैं, लेकिन क्या जरूरत था उस लड़की के ऊपर गाना गाने का कि तुमको बहुत भारी पड़ जाएगा, बोल बढ़ बढ़ के बोलल का। खैर पहले इनका पापा खेसारी लाल हुआ करते थे, लेकिन अब इनका पापा पवन सिंह हो गए हैं। क्या कहिएगा नीचे कमेंट है। अगर हमारी विसर्जन करने की औकात नहीं हो ना तो इस गंदे पानी में न करें।
चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और उसी के साथ बात कर लेते हैं बीता हुआ गणेश चतुर्थी के बारे में। जैसे ही गणेश चतुर्थी आता है उससे 1 महीना पहले से ही बड़ा भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है और बहुत अच्छे से उनको अपने घर बुलाया जाता है और उनका पूजा पाठ करवाया जाता है। काफी धूमधाम से एकदम 2-4 दिन तक लहाचह मचाया जाता है और काफी ज्यादा इस चीज पूजा हमारे देश में भव्य तरीका से किया जाता है। लेकिन जैसे ही गणेश चतुर्थी का विसर्जन का दिन आता है, विसर्जन में नाली और नाहर और ऐसे ऐसे जगहों पर विसर्जन किया गया हुआ है कि भाई देखने के बाद मतलब हृदय से एक ही बात कहेंगे कि भाई एकदम बुरा लगता है, शर्म आता है ऐसे ऐसे हिंदुओं पर। हिंदुस्तान की यही संस्कृति है, हम भगवान के साथ ये गलत कर रहे हैं ना, इन्हें कीचड़ में फेंक रहे हैं, तभी हमारे हिंदुस्तान में गलत हो रहा है। कलयुग आ चुका है, तुम सब मारे जाओगे।